जाखल नगर पालिका चुनाव के लिए जो प्रचार है आज उसका आखिरी दिन है और आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का नाम है जन आशीर्वाद रैली और यहाँ पर मंच पे बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और अभी मंच पर मौजूद है पूर्व सांसद जो सुनीता दुग्गल है यहाँ पर और इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी यहाँ पे है। पूर्व पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी यहाँ पर मौजूद है मंच पर और इसके अलावा बड़े बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के जो मौजूद है और जो कि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है सुरेंद्र मित्तल उनके समर्थन में आज प्रचार कर रहे हैं। आज बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियाँ पूरे हरियाणा भर में जहाँ जहाँ भी ये नगर पालिका के चुनाव हैं और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो जो लोगों को संबोधित भी करेंगे, अपने जो कुछ विचार है वो जनता के सामने रखेंगे। आपको भीड़ एक बार दिखाना चाहूँगी किस तरीके से जो पूरे की तरीके से पंडाल है वो भरा हुआ है लोगों की भीड़ से और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम को सुनने के लिए। जो दूरियां थी सुभाष बराला और देवेंद्र सिंह बबली में वो कम होती भी नजर आ रही है और इसकी मध्यस्थता करती हुई नजर आ रही है सुनीता दुग्गल। तो एक मंच पर पूरी पार्टी है और पार्टी के नेताओं की जो दूरियां है वो कम होती नजर आ रही है और इससे पार्टी को भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त है और जो कह रहे थे गुटबाजी थी वो भी यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है और इस एकजुटता के संदेश मंच से जो बीजेपी देना चाह रही है वो भी लोगों तक पहुंच रही है और इसका फायदा भी देखते हैं कि आने वाले वक्त में कितना बीजेपी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का काम किया और हमारे बहुत ही कर्मठ यहाँ के जुझारू प्रत्याशी भाई सुरेंद्र मित्तल जी इनके साथ अगर वो आए हैं तो कुछ ना कुछ सौगात जाखल के लिए दे करके जाएंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज यहाँ जन सैलाब उमड़ा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सुरेंद्र मित्तल जी अच्छे मार्जिन से यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। जो ट्रिपल इंजन की बात की गई है क्या लगता है कि अगर वो आती तो जो कुछ पिछड़ा अगर टैग लगा हुआ है जाखल पर वो दूर हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जी। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो जाखल का विकास कहीं ना कहीं जो अधूरा है उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जिस तरीके से हमने मंच पे देखा कि जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता सभी एक साथ एकजुट देखे गए, क्या लगता है कि जो पार्टी की जो दिक्कतें थी, जो कहा गया था कि पार्टी अलग अलग है, उसके सभी नेता अब एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा? पार्टी तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि कोई अलग अलग, पार्टी तो पहले से ही संगठित है। किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी लाइन से अलग चल रहा हो। जो देवेंद्र सिंह बबली थे वो पहले अगेंस्ट थे सुभाष बराला जी के, लेकिन अब एक ही मंच पे साथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल जो मध्यस्थता करती हुई नजर आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कोई खटास नहीं बीच में किसी के। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक करिश्मा है जो लगातार हरियाणा को विकास की गति में हिंदुस्तान में नंबर 1 की दिशा में लेके जाने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने जाखल में आकर जाखल की जनता को अपना आशीर्वाद दिया है और जाखल की जनता को यह आश्वासन दिया है कि नगर पालिका में कमल का फूल खिलाओ। जाखल के रुके हुए जितने भी विकास कार्य हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर हजारों की भीड़ में लोगों को कहा है कि सुरेंद्र मित्तल को जिताओ और जाखल के विकास की गति को आगे लेके जाओ। तो ट्रिपल इंजन सरकार का वादा किया है, क्या लगता है कि अगर ट्रिपल इंजन सरकार आती है तो जो कुछ वादे मन से किए गए हैं वो पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे और मैं लगातार ये कह रहा हूँ जो कि जाखल में जितनी भी समस्याएं हैं उनको मूल रूप से बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। जो बीजेपी के सभी तमाम बड़े नेता आज एक ही मंच पर नजर आए तो क्या लगता है इसकी वजह सुरेंद्र मित्तल? बिल्कुल, भाई देवेंद्र सिंह जी बबली भी मेरे साथ हैं, भाई सुभाष बराला जी भी मेरे साथ हैं और यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। ये आप सभी जनता ने आज देखा है, कोई किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति जाखल की जनता के बीच में नहीं है और वो किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। जी बिल्कुल। तो जाखल के विकास में कितनी रफ्तार लाने वाले आप? जाखल के विकास में जो भी हमारी मांगे हैं जनता की और मुद्दे हैं
उनको पूरा करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पूरा करेंगे। चलो, कुछ लोगों की हमको शिकायत सुनने को मिली कि सीएम ने हमको वक्त नहीं दिया है, उनकी मांगे नहीं सुनी, 2 मिनट के लिए नहीं रुके हमारे ऐसा पास। सीएम साहब ने बहुत वक्त दिया हाँ है, जी। ये नहीं कह सकते कि वो आप लोगों के बीच में ही रहे हैं सीएम साहब। और मैंने उनको जो अपना मैनिफेस्टो बना के दिया है, उस सभी मांग को, सभी डिमांड को जनता की वो पूरी करने का आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। और जनता के बीच में भी बोला है कि कमल के फूल को खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ और जाखल की जितने भी विकास कार्य रुके हैं उनको पूरा किया जाएगा। और मैं आज बीजेपी के माननीय श्री ये हमारे सीएम साहब नैब सिंह सैनी जी आए हुए हैं, जो आज हमारे सुरेंद्र मित्तल जी का 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रचार था। आज जो उन्होंने देखा कि आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं है, आम आदमी को कुछ भी नहीं समझा गया, तो उस कारण ये है कि वैल्यू सिर्फ वीआईपी लोगों की है, उनके लिए सिर्फ वो आए हुए थे जहाँ तक हमने देखा है। और बाकी जहाँ तक हमने देखा कि नैब सिंह सैनी जी आए, उन्होंने सिर्फ अपनी एक समर्थन दिया कि सुरेंद्र मित्तल जी को वोट दो, सुरेंद्र मित्तल जी को वोट दो, और आम पब्लिक की किसी भी सुनवाई नहीं की कि अभी उचनती कोई समस्या है तो हमें बताओ ताकि हम कोई समाधान करें। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि सिर्फ वीआईपी ही लोगों की सिर्फ सुनवाई हुई है, वीआईपी को पास बुलाया, आम पब्लिक में किसी की ये नहीं हुई कि आपकी कोई समस्या या कुछ वो अन्य समस्या हो। ठीक है, आपको लगता है कि उनको वो आए हैं तो फिर उनको समस्या भी सुननी चाहिए, वैसे नहीं आते, उसे प्रचार के लिए यहाँ पर आते हैं। जी, आए थे तो समस्या जरूर सुननी चाहिए थी, जो पब्लिक की समस्या थी वो सुननी चाहिए थी, और जो आप पुलिस प्रशासन सबकी सुविधा सब वो सब बेस्ट था। हम आदर सम्मान करते हैं ये हमारे नैब सिंह सैनी जी का, पर पब्लिक के अकॉर्डिंग जो हमने देखा है ना, वो थोड़ा मतलब मंडी वासियों की ही वो थी, कोई आम आदमी की सुनवाई नहीं थी। मंडी वासियों की सोल्यूशन था, मंडी वासियों की वो ही है वादे करके और कहने के। मैं एक और कह देता हूँ, आज से हमारे 10 साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे बीजेपी के कारण, और मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे। तो कुछ मंडी वासियों की जो शुरू दिन से समस्या रही है वो सिर्फ यही रही है कि हमारे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, आईटीआई नहीं है, कॉलेज नहीं है, और पानी की समस्या को लेके और अंडर ब्रिज को लेके सिर्फ हमारे 10 साल में सिर्फ 2 ही समस्या जो हुई हैं। एक हमारे स्कूल है, जो लड़कियों का स्कूल है, सिर्फ वो बना है, और दूसरा है जो कि हमारी ये मंडी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी 5 साल हो गए जो अभी तक कोई कार्य सफल नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि ये मंडी के कार्य होंगे, पर मेरे को नहीं लगता। जहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू आए वो भी बोल के गए थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे नहीं लगा आज तक कुछ हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू आ चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर भी आ चुके हैं। ये सिर्फ मंडी वासियों की समस्या को सुना जाता है, आम पब्लिक की कोई समस्या को नहीं सुना जाता। और मैं तो ये भी कह रहा था कि अगर माननीय सीएम साहब हमारे नैब सिंह सैनी जी हमारी समस्या को सुनते, बाढ़ वासियों को, तो हम बहुत जल्दी इनको मतलब समस्या सुनाते जो हमारी है। और ये अब जो भी आगे रहेगी समर्थन सिर्फ एक ही बात का है। हमारी सुनीता दुग्गल जी आई थी, वो भी सिर्फ एक ही समर्थन देते हैं कि सुरेंद्र मित्तल जी को वोट दो, सुरेंद्र मित्तल जी को, जो तुरंत है उचनती मंडी में जो भी समस्या है उनका कोई समाधान, उस बात पे कोई बातचीत नहीं हुई। जन आशीर्वाद रैली को देखकर लोगों में जो उत्साह, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के आने से हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा संचार हुआ है। और एक तरफा जीत हमारे बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल जी की रहेगी। मेरे को लगता ही नहीं कहीं फाइट होगी। ये जो रेशो रहेगी वो 20-80 की रेशो रहेगी। सुरेंद्र मित्तल 80 में रहेंगे और वो 20 पैसे में रहेगा। ठीक है, जो लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही है कि हमसे मिले नहीं सीएम साहब, हमारी शिकायतें नहीं सुनी। ऐसा जी, सीएम साहब के कई प्रोग्राम थे आज, अम्बाला से चलते हुए उन्होंने सरसे तक जाना है, तो इन प्रोग्रामों होने की वजह से इनका शेड्यूल व्यस्त था, उस वजह से लोगों से नहीं मिल पाए होंगे। पर काफ़ी लोगों से मिलना भी हुआ है, हेलीपैड में भी काफ़ी लोग थे, यहाँ भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों से मिलना भी हुआ। जी, चलिए शुक्रिया जी। आप कुछ क्या क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आज सीएम की रैली से जो सुरेंद्र मित्तल के जो कह सकते हैं कि वोट बैंक बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा जी, सीएम आने से फ़र्क तो पड़ता है जी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 10 साल की सरकार रही, उस दौरान हमारे सुभाष बाला जी पहली बार विधायक रहे, उसके बाद देवेंद्र बबली जी हमारे विधायक रहे। उनके कार्यकाल में भी इतना काम हुआ है, यहाँ एसटीपी का निर्माण हुआ है, बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, तहसील कार्यालय का निर्माण हुआ है, अनेकों योजनाएं सरकार की तरफ से यहाँ लाई गई हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, गरीबों को हम जितना फायदा दे सकते हैं, मतलब अंत्योदय, ये हमारा बीजेपी का उद्देश्य है। फिर अंतिम व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे, उस लाभ को देने की वजह से आज सारी की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, सुरेंद्र मित्तल जी पहले भी जीत रहे थे, लेकिन सीएम नायब सैनी जी के आने के बाद और उनकी घोषणाएं होने के बाद तो आप देखिए कि पूरा का पूरा जन सैलाब, पूरा जाखल मंडी एक शेड के नीचे आपको इकट्ठा दिखाई दिया। क्या कभी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि कभी आपने ऐसा जन सैलाब देखा है? तो आपका क्वेश्चन भी होगा, आंसर होगा नहीं। तो ऐसा जन सैलाब आप देखकर एक कह सकते हैं कि एक तरफा वोट डल रहे हैं ये। जी, जो जाखल मंडी वासियों की शिकायतें थी कि सीएम आए, हमारे से बात नहीं की, रुके नहीं, ये शिकायत उनकी गलत थी। हम खुद, हमारी ड्यूटी हेलीपैड पे थी, हम लोग उनको जब रिसीव करने आए तो जैसे ही वो मोड़ से मुड़े, जाखल गांव में भी, वो तलवाड़ा गांव में भी रुके, जाखल में रुके, और फिर जब यहाँ से गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो यहाँ भी सीएम साहब ने रुक के सबसे मतलब
मिले, अच्छे से मिले, और उन्होंने 1-2 पर्सन ने उनको मांग पत्र भी दिए, वो भी उन्होंने रिसीव किए। इससे अच्छा मिलना तो अगर अभी भी सीएम साहब नहीं मिले तो इससे अच्छा मिलना कभी कह भी नहीं सकते हम। और सीएम जैसी पावर होते हुए वो अपनी गाड़ी से उतर के सबसे मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। और अपने सुरेंद्र मित्तल जी एक तरफा जीत रहे हैं यहाँ से। और जहाँ यहाँ से देखो छोटी मंडी है, थोड़े बहुत इनकी समस्याएं हैं, और सीएम साहब ने जो घोषणा पत्र हमने किया है उसके ऊपर एग्री होके गए हैं वो, और ये आवश्यक तौर पे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और ये तो उम्मीद नहीं थी भी इतनी भीड़ भी आ जाएगी, मौसम खराब था, खराब मौसम के बावजूद भी इतनी ज़बरदस्त जो भीड़ आई है। और जहाँ तक एक आप प्रश्न अभी कर रहे थे कि सीएम साहब रुके नहीं, सीएम साहब ने जैसे ही तलवाड़ा गांव से बाहर निकले, कुछ लोग खड़े थे, वहाँ उतर के उनके बीच में 5 मिनट 7 मिनट खड़े रहे हैं। उसके बाद जहाँ भी उनको लगा भी लोग खड़े हैं तो वहाँ जाके वो मिले और लोगों को अपना आशीर्वाद मांगा उन्होंने कि आप सुरेंद्र मित्तल जी के पक्ष में करिए और आपकी सारी समस्याएं जो है वो हल होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम सिंगला जी है मैम, ये बताइए कि आज ले लीजिए, ठीक है जी। आज सुरेंद्र मित्तल के प्रचार में खुद नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वोटों की अपील की, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कितनी रफ्तार मिलेगी उन्हें? उन्हें पूरी रफ्तार मिलेगी। दूसरी बात है, जाखल वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने नायब सैनी जी को अपना तो माना ही था, लेकिन आज जो जितनी भीड़ दिखी है ना और जितना सैलाब दिखा है ना, वाकई में वो ज़बरदस्त था। हम अब ये सोच रहे, पहले तो सोचते थे कि 100% जीतेंगे, लेकिन अब एकदम कमल का फूल खिल चुका है। हम तो आज ही मानते हैं कि हमारा कमल का फूल खिल चुका है। ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है, फाइनल बनेगी। मैं जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो हम वर्कर हैं, चलो आपको कहेंगे भी हम जीते हुए हैं, 100% जीते हुए हैं, 60% हो गए हम, मगर मैं अभी मंडी में घूम के आया हूँ, हर एक वोटरों से पूछा भी आपकी अब क्या सलाह है। वो कहते जी पहले तो हम 30-70 में थे, मगर आज की रैली और आपकी 3-4 दिन की जो ये अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके दौरान इनको इस वक्त 60% पे आ गए मित्तल साहब। जाखल में आज बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां पहुंचे थे और उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए जो यहां से चेयरपर्सन पद के प्रत्याशी है सुरेंद्र मित्तल, उनके लिए प्रचार किया, लोगों से वोटों की अपील की। इतना ही नहीं, मंच पर बड़े जो बीजेपी के नेता हरियाणा के वो भी नजर आए, जिसमें पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद थे, उनके साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी थे और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी मंच पर थी। इसके अलावा और भी बड़े नेता थे वहाँ पर पहुँचे थे, नरेश बंसल थे, आदित्य बंसल थे और सुरेंद्र मित्तल के लिए सभी ने मंच से संबोधित करते हुए वोटों की अपील की। तो बात करें तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन बीजेपी ने एक बड़े मंच से संबोधित करते हुए जाखल की जनता से आह्वान किया है कि वो सुरेंद्र मित्तल के लिए वो के समर्थन में वोट करें और आने वाले टाइम पे जो वो उम्मीदें देकर गए हैं जाखल की जनता को कि अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास भी होगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये जो रैली की गई है बीजेपी की तरफ से, इसका असर कितना चुनावों पर पड़ेगा और क्या असर नतीजों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी अपनी तमाम पूरी कोशिशें कर रही है चुनाव जीतने में और इसका असर भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा और इससे जो विपक्षी हैं उनके वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा असर। आपको तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि अभी यहाँ से सभी नेता जा चुके हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर है और पूरा जैसे आज पंडाल है पूरा भरा हुआ था जब जिस वक्त नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँचे थे और वादा करके गए हैं जाखल की जनता के लिए कि अगर ये वो यहाँ से चुनती है उन्हें तो आने वाले टाइम पे जो जाखल पे टैग लगा हुआ है नर्क पालिका का और जो पिछड़े इलाके का, वो चीज़ दूर हो पाएगी। फ़िलहाल अभी आज कुछ ही देर में जो प्रचार प्रसार का दौर है वो ख़त्म हो जाएगा और परसों यानी 2 मार्च को वोटिंग होगी, मतदान होगा और फिर 12 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर चेयरपर्सन की सीट पर इस बार कौन विराजमान होगा। तो लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते आए हैं, क्या कुछ तस्वीरें रही है जाखल मंडी नगर पालिका चुनाव की। लगातार जुड़े रहिए और हमारे साथ देखते रहिए A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।